एक सम्राट जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और करुणा ने पूरे भारतवर्ष को एक नया मार्ग दिखाया। ये वही सम्राट अशोक है जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर लगभग पूरे भारत को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। और ये वही सम्राट अशोक है जिन्होंने इसी तलवार को छोड़कर अपना आगे का जीवन शांति और अहिंसा के रास्ते में बिताया। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इनकी लेगेसी को नहीं जानता। इनके जीवन पर कई किताबें लिखी जो इन्हें आज भी शब्दों के माध्यम से जिंदा रखी है। मैं बचपन से ही अशोक के बारे में पढ़ता आ रहा हूं, जहां मुझे एक सवाल हमेशा से चौंकाता है, और वो ये कि क्या वाकई अशोक ने सिंहासन की लालच में अपने 99 भाइयों की जान ली थी। बहुत से एंशिएंट हिस्टोरिकल सोर्सेस तो यही दावा करते हैं, मगर क्या सच में ऐसा हुआ था? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म हुआ। वो एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे सम्राट बने। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार को टोटल 16 बीवियां थी। इन्हीं बीवियों के माध्यम से उन्हें कुल मिलाकर 101 संतानें थी, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था सुशीम और सबसे छोटे बेटे का नाम था तिष्या। अशोक की बात की जाए तो वे बिंदुसार के दूसरे बेटे थे, जिनका जन्म बिंदुसार के वन ऑफ द क्वीन धर्मा से हुआ था। एक इंडियन लिटरेचर अशोकवधाना में रानी धर्मा को शुभद्रागी नाम से संबोधित किया गया है, मगर श्रीलंकन ट्रेडिशन की माने तो इनका नाम धर्मा ही था। वैसे जो भी हो, बिंदुसार के बाकी रानियों के कंपैरिजन में धर्मा निचली जाति की महिला थी। यही वजह है कि अशोक को बाकी राजकुमारों के मुकाबले वो आदर सत्कार बिंदुसार से कभी नहीं मिल पाया जिसके वे हमेशा से हकदार थे। बिंदुसार अपने बाद अपने बड़े बेटे सुशीम को मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट होता हुआ देखना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि अशोक भी अपने मन में इसी सपने को संजोए बैठे हैं। वैसे बिंदुसार का अशोक के प्रति ये रवैया कुछ हद तक ठीक भी था। एक राजा के लिए ये जरूरी होता है कि वो हमेशा से होश से काम ले, मगर उस वक्त ये गुण अशोक से कोसों दूर था। अशोक छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते और गुस्से में वो कर जाते जिसकी कल्पना भी करना एक सामान्य इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। एक रोज की बात है, एक दिन अशोक ऐसे ही बागीचे में हवा का मजा ले रहे थे। ऐसे में एक पेड़ का पत्ता उड़कर आता है और अचानक से उनके चेहरे पर लग जाता है। इस इंसिडेंट से अशोक थोड़ा सा डर गए। जाहिर सी बात है कि अचानक से कोई ऐसी चीज हमारे सामने हो जाती है तो हम थोड़ा डर ही जाते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर। मगर अशोक के साथ हुआ इंसिडेंस उनके पास खड़ी एक दासी को कुछ ज्यादा ही फनी लगा। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने हथेली को मुंह पर रखकर खिलखिलाने लगी। शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस छोटी सी गलती का आगे चलकर क्या हश्र होने वाला है। अशोक ने उसे इस दुस्साहस के लिए मृत्युदंड दिया। उसने अपने सिपाहियों को यह आज्ञा दी कि इस दासी को उसी पेड़ से लटकाया जाए, यानी फांसी दी जाए, जिसका पत्ता उड़कर अशोक के मुंह पर लगा था। यह घटना पूरे मौर्य साम्राज्य में फेमस हुई, जहां लोग अशोक के बारे में यह कहने लगे कि यह अशोक नहीं बल्कि चंडा अशोक है, मानी पागल अशोक है। जब बिंदुसार के कानों तक यह खबर गई तब उन्होंने यह तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अशोक को उनके बाद सम्राट नहीं बनना है। वे हमेशा अपने प्रधानों और दरबारियों के बीच सुशीम को ऊंचा और अशोक को नीचा दिखाने की कोशिश करते। एक दिन जब तक्षशिला में विद्रोह बढ़ा तब उसे रोकने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुशीम को भेजा। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि सुशीम इस विद्रोह को शांत करने में सफल होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुशीम जिस गति से तक्षशिला गए थे उसी गति से वापस लौट आए। जाहिर सी बात थी कि वो इस काम को पूरा करने में असफल हुए थे। ऐसे में मजबूरन बिंदुसार को यह काम उनके दूसरे बेटे अशोक को सौंपना पड़ा।
बिंदुसार ये जानते थे कि सुशीम की तरह ही अशोक भी इस काम को पूरा करने में असफल रहेंगे और उन्हें यह मौका मिल जाएगा कि पूरे दरबार के सामने वे अशोक को नीचा दिखा सके। मगर उनका यह यकीन आश्चर्य में तब बदला जब अशोक ने तक्षशिला के इस विद्रोह को जड़ से उखाड़ फेंका। उनके इस काम की पूरे दरबार में सराहना हुई। हर कोई दरबारी उन्हें ही अगला सम्राट देखना चाहता था। मगर बिंदुसार इस बात से सबसे अलग थे। उन्हें हमेशा से सुशीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना था। मगर किसी भी रियासत का भविष्य किसी एक फैसले पर निर्भर नहीं होता। भले ही बिंदुसार सुशीम को अगला सम्राट बनाना चाहते थे, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 273 ईसा पूर्व में अपने 25 साल के शासन के बाद सम्राट बिंदुसार इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। यही से शुरू होता है द वॉर ऑफ सक्सेशन। एज पर दी बिंदुसार डिसीजन सम्राट बनना था सुशीम को, मगर उनके रास्ते का कांटा बने अशोक। हालांकि ये अकेले की बस की बात नहीं थी। एक फेमस एंशिएंट लिटरेचर अशोकवधाना के अनुसार मौर्य दरबार में मौजूद एक मंत्री राधा गुप्ता ने अशोक को सुशीम को हराने में मदद की, जहां अशोक के सम्राट बनते ही उन्हें प्रधान का दर्जा दिया गया। अकॉर्डिंग टू माधावसा एंड विपासवा, ये साफ है कि अशोक ने राजगद्दी के लिए अपने बड़े भाई सुशीम के साथ साथ 99 भाइयों को मार डाला था। उन्होंने इस भाइयों में से सबसे छोटे भाई तिस्सा को महज इसलिए छोड़ दिया कि उसने अशोक को सिंहासन पर बैठने के लिए मदद की थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था या फिर यह महज एक अफवाह है। दोस्तों, अक्सर हम हिस्ट्री में इन फेमस किरदारों के बारे में कुछ ऐसा सुनते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकारने के बाद उन पर लिखी गई हर वो किताब सम्राट अशोक को एक महान सम्राट के रूप में प्रदर्शित करती है। एक बिगड़ेल इंसान का मन परिवर्तन कैसे हुआ और वो कैसे एक अच्छा इंसान बन गया, इसे समझाने के लिए पुराने इतिहासकार शब्दों की रोमांचकताओं को बरकरार रखने के लिए इस तरह का लेखन किया करते। इसी लेखन के आधार पर हमें आज भी ये बताया जाता है कि अशोक ने लगभग अपने 99 भाइयों को मार डाला था ताकि वे उनके रास्ते का कांटा न बन पाए। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस जमाने में कोई इंसान ये कर सकता था, और खास करके अपने परिवारजनों के साथ? चलो मान भी लिया जाए कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला, मगर उसने उस एक भाई को ही क्यों छोड़ा? अगर कोई इंसान 99 लोगों को मार सकता है तो एक आदमी को छोड़ने के पीछे क्या तुक बनता है? उसे भी मार देना चाहिए था। क्योंकि उस इकलौते भाई ने अशोक की मदद की थी, इसलिए उसे छोड़ दिया। इसका कोई तुक नहीं बनता। और सबसे अहम, 99 ही क्यों? 80, 85, 55 ऐसे आंकड़े क्यों नहीं? 99 का आंकड़ा साइकोलॉजिकली रीडर्स को अट्रैक्ट करता है। ऐसे में कोई भी लिखान अगर इन आंकड़ों के इर्द गिर्द फैले तो हम लेखकों के इन शाब्दिक जालों में फंस जाते हैं। मगर ये बात तो पूरी तरह से साफ थी कि अशोक ने राजगद्दी के लिए अपने भाइयों को मारा जरूर था। एक तिबेटियन राइटर तारा नायक की माने तो अशोक ने अपने 6 भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया था, जो वाकई में रियलिस्टिक लगता है। हिस्ट्री डिक्शन नाम की एक साइट के अनुसार सम्राट अशोक और उनके भाइयों के बीच सक्सेशन वॉर हुआ था, जो अशोक की जीत के साथ खत्म हुआ। हालांकि उनकी क्रूरता और 99 भाइयों की हत्या के बारे में किसी भी राइटर के पास पुख्ता सबूत नहीं है। ये वो तरकीबें हैं जो किसी भी महान इंसान को दर्शाने के लिए लेखकों द्वारा लिखी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सम्राट अशोक एक महान सम्राट थे, मगर देखा जाए तो वो एक इंसान भी थे, और किसी भी इंसान का इस तरह का काम करना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।